नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार बारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। प्रथम वर्ष कला, फर्स्ट पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार। और बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सैंधव धर्म। पिछले एपिसोड में या मेरे पिछले व्याख्यान में, जिसके माध्यम से वीडियो के माध्यम से अपन जो व्याख्यान कर रहे हैं बच्चों, उनमें बात हुई थी अपनी, और ये बात हुई थी कि भारतीय संस्कृति क्या है और किस तरीके से। लेकिन भारतीय संस्कृति की जो एक विशेषता है, प्राचीनता के साथ साथ में आध्यात्मिकता। तो जब आध्यात्मिकता आती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति धार्मिक जुड़ाव से रहता है। और भारत का के जो दो मान्यता प्राप्त धर्म है, प्राचीनतम, ये जो बात कर रहे हैं धर्मों की, ये बात स्थितियाँ दूसरी है। जो हम मान्यता प्राप्त धर्म की बात कर रहे हैं, सैंधव धर्म और वैदिक धर्म। आज हम पढ़ेंगे सैंधव धर्म के बारे में। धर्म और संस्कृति का विकसित स्वरूप सर्वप्रथम हमें सिंधु घाटी के समय देखने को मिला। और सिंधु घाटी का जो सभ्य रूप था वह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से गिने जाने लगा। हम देखते हैं कि केवल चीन को छोड़ दीजिए, बाकी विश्व की सारी जो सभ्यताएं हैं वो लगभग मेसोपोटामिया, सुमेरिया, नष्ट हो गई, मिस्री, नील नदी की। और भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी अक्षुण्ण है। दक्षिण लोथल से लेकर पूर्व में आलमगीर, पूर्व में आलमगीर, पश्चिम में चौदड़ो, कालसी से लेकर कश्मीर में कालसी से लेकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बागोर, कालीबंगा, पीलीबंगा, धोलावीरा, इतने महत्वपूर्ण जगहों पर इस संस्कृति का उद्गम स्तर हुआ। और अनेकों जगह विभिन्न चीज़ें देखने को मिली। इसका विस्तार अगर माना जाए तो लगभग पूरा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी भारत, गुजरात का एरिया, मेरठ में आलमगीर जिले, आगे तक 100 किलोमीटर का जो एक रेडियस है वो नापा गया। 1600 किलोमीटर पश्चिम, लगभग 1600 किलोमीटर तक का, और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1100 किलोमीटर का। हर जगह पर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वहाँ पर 100 किलोमीटर का के आसपास में इसका प्रभाव देखने को मिला। जैसे कालीबंगा या विलीबंगा है तो यहाँ के 100 किलोमीटर के आसपास में, कालसी है तो यहाँ के 100-150 किलोमीटर के आसपास में, ये एक अनुमानता रहा। सभ्यता का काल की बात करें तो लगभग 5-6 हज़ार साल पहले इसका शुरुआत हुई। फिर शुरुआत होते हुए ये पराकाष्ठा पर आए और 3000 के आसपास ईस्वी पूर्व में ये पराकाष्ठा पर है। सभ्यता के निर्माता की बात है तो कुछ मान्यताएं ऐसी हैं कि ये मिश्रित जातीय नस्ल के थे। कुछ इसको द्रविड़ मानते हैं, कुछ लोग उनको जो है मंगोलिया और वहाँ से आने मान जाते हैं, कुछ आर्यंस ही मानते हैं कि भारत के ही रहने वाले थे। तो ये एक सभ्यताओं के बारे में भी है, लेकिन हम इसके धार्मिक एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे भी। और अब जो बात है कि सिंधु सभ्यता में जो धार्मिक बातें थी उसको हमने सैंधव धर्म के रूप में करेंगे, और इसलिए हम सैंधव धर्म पर बात आए हैं। सैंधव धर्म के आधार के पीछे वहाँ की धार्मिक मान्यताएं, वहाँ के लोग पढ़े लिखे थे, कला शिल्प निर्माण थे, उनकी जो कला शैलियाँ, मुद्राओं पर बनी आकृतियाँ और बर्तनों पर जो विभिन्न चित्रकारी थी, कब्रों में जो दबी चीज़ें थी, उनके धर्म जो उनमें जो चीज़ें मिलती है धर्म के विषय में, उसके आधार पर हम जो बात कर रहे हैं वो सैंधव धर्म के बारे में बात करेंगे। परम विश्व स्वरूप प्रजापति की उपासना की जाती थी, यानी पशुपति के रूप में ले लीजिए, त्रंबिक के रूप में ले लीजिए, योगेश्वर के रूप में ले लीजिए, शिव की आकृति के रूप में, योगासन व्यक्ति के रूप में ले लीजिए। वह ये मानते थे कि कोई ना कोई विश्व की शक्ति है जिसको चला रही है, और उसको पूजा करना, उसको उपासना करना वह अपनी नैतिकता और आध्यात्मिक का परम कर्तव्य मानते थे। तो अतः वह नागों से गिरा हुआ एक व्यक्ति है, नागौर से गिरा हुआ एक योगी है, जिसको हम वर्तमान में महादेव की शक्ल करते हैं। तो उसमें दिए परम नारी की पूजा करना भी वे अपने मांगते थे, और परम नारी की पूजा की काफ़ी लोकप्रिय रही है उस समय, सिंधु घाटी के समय में। और बहुत सी ऐसी नारी की मूर्तियाँ मिली है जो ये इंगित करती हैं कि वह जो है पृथ्वी माता की प्रतीक देवी के रूप में मानते होंगे, या वनस्पति की प्रतीक देवी के मानते हुए मातृ देवी की मूर्तियाँ जो है मिली हैं। तो अतः परम नारी को कोई ना कोई ऐसी श्रद्धा स्वरूप नारी थी, इसलिए हम मानते हैं कि वहाँ का मातृ सत्तात्मक थी वहाँ के समाज। ये भी सामने आता है। ये धार्मिक से सामाजिक चीज जुड़ी हुई थी, है ना।
तो एक मूर्ति में एक ऐसी देवी बनी हुई है जिसके गर्भ से एक वृक्ष निकलता हुआ माना है, तो अतः गर्भासीन ये भी माना जाता है। तो प्रजनन शक्ति की भी वह पूजा करते हैं। पहला था परम नारी परम जो है विश्व स्वरूप प्रजापति की उपासना, दूसरा परम नारी की पूजना, तीसरा प्रजनन प्रजनन शक्ति की पूजना करते हैं। तो ये प्रतीकों के रूप में सिंधुवासी प्रजनन शक्ति को लिंग एवं योनि के रूप में मानते थे, और हमारे को कई जगह पर इस तरीके की आकृतियां भी मिली है। वो जो कोड़ियों का जो होता है उस तरीके से शेप मिले। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में भी सामान्यतः पत्थर की आकृति और सीप की आकृति में ये चित्र मिले हैं। और खुदाई में अगर हम देखें तो पत्थर, मिट्टी, चीनी, सीप के बहुत अच्छे मिलते हैं, जिनका आधा इंच से लेकर 4 इंच तक होता है। बहुत से विद्वानों ने इन छल्लों को योनियों का प्रतीक भी माना गया है। तो इसलिए एक तरीके से परम जो है वो पूजा पाठ और इसका रूप में गया है। तो प्रजनन शक्ति की पूजा गई है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है भारतीय संस्कृति का। इसी प्रकार से वृक्ष पूजा के रूप में अगर हम बात करें तो वृक्ष जो सिंधु धर्म में पीपल का जो पेड़ बड़ा पवित्र माना गया है और पीपल के पेड़ों की पूजा की गई है। और वो दूसरा जो है एक वृक्ष को उनके प्राकृतिक रूप में पूजना, जैसे तुलसी का पूजन उन्होंने बहुत माना है, पीपल का पेड़ माना है, वैदिक हो गया है। एक नारी के गर्भ से पत्तियां निकली है, इसका मतलब है कि नारी के गर्भ से एक फूल के पत्तियों का इस प्रकार से माना जुड़ता हुआ दिखाया गया। तो यानी वनस्पति और प्रजनन दोनों को उन्होंने एक तरीके से जोड़ते हुए प्रकट की है। और इसी प्रकार बेल का चित्र, पशु पूजा करें तो बेल की पूजा का भी उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अग्नि, कृत्य, स्नान, ध्यान और जल देवता ये बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। बेल के चित्रों को विभिन्न धार्मिक स्थानों पर मानते हैं, अतः पशु पूजा भी बहुत अधिक रही है। और मोहनजोदड़ो के तामपात्रों पर ये जगह जगह पर इंकित भी है। प्रतीक मुद्रा के रूप में अगर हम माने तो वहाँ पर खुदाई में अनेक अवशेषों पर के स्तंभ और स्वास्तिक के चिन्ह लिखे गए हैं। आज की तारीख में परलोक में वह विश्वास करते थे, उनको आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है ये मानते थे। आधुनिक हिंदू धर्म के साथ में अगर हम थोड़ी कर लें तो मैं सारांश पर ये आ रहा हूँ कि इतना सब सिंधु घाटी के धर्म, आधुनिक हिंदू धर्म दोनों में भी बहुत अधिक समानताएं पाई जाती थी। हिंदुओं की बात सिंधु भी बहुदेववादी थे, परम नारी की पूजा करते थे, प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, परम इष्ट की पूजा किया करते थे। पीपल, तुलसी के जो है बबूल, शीशम आदि वृक्षों का वन में बहुत अधिक पूजा दिया था। लिंग पूजा का भी बहुत अधिक था। शिव की भांति हिंदुओं को भी शिव की उपासना की जाती थी, जिसको वे महादेव में परम शक्ति थे। और स्नान और जल पूजा का भी धार्मिक महत्व करता था। और वो एक जैसे हमारे यहाँ पर भी ऋषि मुनि धर्म स्नान करते हैं तो एक मंत्रोच्चारण का करते हैं, वो है। स्वास्तिक का चिन्ह जगह जगह पे मिलता है, वो भी बहुत उनके लिए हिंदू धर्म में इम्पोर्टेंट था। और हिंदू लोगों में मूर्तियों के आगे थी। सिंधु प्रदेशों में देवताओं की पूजा के लिए उपासिकाएं थी। तो आज हम देखते हैं कि जो प्राचीन समय में सिंधु सभ्यता में था वो अधिक से अधिक आज भी बोली गई है। ये सैंधव संस्कृति की विशेषता है कि हमने उस संस्कृति को, उस धर्म को अपनाए रखा है। ये सैंधव धर्म का विशेष धार्मिक जीवन के आधार पर उनको धर्म लिया है। धन्यवाद।